हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, आज आपके लिए हिंदी की एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में, और बहुत इजी भी होते हैं, लेकिन फंसते बहुत है एग्जाम में। चार ऑप्शन में जो है चकराना, दिमाग चकराना शुरू कर जाता है। तो उसी सिलसिले में आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द लेके आया हूँ, जो एग्जाम में देखिए छोटे छोटे विलोम शब्द सबको याद रहते हैं, लेकिन जो बार बार एग्जाम से ये सब पूछे जाते हैं, ये सभी विलोम शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको हिंदी के सारे जो है ग्रामर के पोर्शन कवर कर दूंगा। 1 महीने के अंदर सारे जो है ग्रामर के पोर्शन आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है सारे नोटिफ़िकेशंस आपके पास जो है पहुँचते रहें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विलोम शब्द दिए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास हैं। तो हिंदी की प्लेलिस्ट में मैंने और सब जो 1-2 वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं, तत्सम तद्भव भी बनाए पढ़ाए हैं। इसके अलावा आज विलोम शब्द देने जा रहा हूँ। तो वीडियो जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सारा सिलेबस मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है विलोम शब्द, एक विलोम शब्द को सॉल्व करते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप विलोम शब्द को सॉल्व करिएगा, तो जैसे संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा, विशेषण है तो विशेषण ही होगा। इसी चीज़ को आप ध्यान रख के करिएगा, नहीं तो एग्जाम में जो है गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए निंदा है, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। स्तुति। लेकिन अगर निंदनीय दिया है, निंदनीय, तो निंदनीय का क्या हो जाएगा? स्तुत्य हो जाएगा। स्तुत्य। इसमें त्या जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी या नी जुड़ा, इसमें त्या जुड़ा। तो इस तरीके से आप जो है विलोम शब्द को ध्यान देते हुए जो है एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो आपका गलत नहीं होगा। और जो है बातों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तभी जो है विलोम शब्द को सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं। कौटिल्य है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव। अब कौटिल्य होता क्या है? कौटिल्य मतलब होता है, जैसे कुटिल होता है ना, कुटिल मतलब होता है से सरल का विलोम होता है कुटिल। सरल मतलब साधारण, और कुटिल मतलब थोड़ा सा कठिन या हार्ड। उसे कौटिल्य का मतलब होता है टेढ़ापन, और आर्जव का मतलब जो होता है एक तरीके से वो सीधापन से आप मान लीजिए। तो टेढ़ापन और सीधापन कौटिल्य, और का विलोम क्या होता है? आर्जव होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आर्य। आर्य का होता है अनार्य। आर्य का होता है अनार्य। मतलब आर्य, आप वैदिक सभ्यताओं में पढ़ेंगे आर्य लोग, तो आर्य का जो विलोम होता है वो अनार्य होता है। अन्योदर्य। अन्योदर्य का विलोम जो होता है वो ओदर्य होता है। ओदर्य। या आप इसको सहोदर कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। अन्योदर मतलब जो किसी अन्य उदर से, पेट से जो है उत्पन्न हुआ है। और उदर या सहोदर मतलब जो सेम माँ मतलब जो सेम भाई होते हैं, या जो एक ही पेट से जो जन्म लिए होते हैं, उन्हें उदर या सहोदर कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अश्लील। बुद्ध ने बहुत अश्लील कमेंट किया हुआ है, तो इस तरीके से आप जो है देखते हुए, तो अश्लील मतलब होता है बहुत ही बुरा, लेकिन अगर इसका विलोम क्या हो जाएगा? श्लील। इसका मतलब जो होता है एक कायदे में, क्लियर में रख के वो जो है चीजें की गई हैं, अच्छे तरीके से की गई हैं। अश्लील का विलोम दुष्टलील नहीं होता। एग्जाम में जब दे देता है ना कि अश्लील का विलोम क्या होगा, तो एक ऑप्शन श्लील, एक ऑप्शन दुष्टलील। इस तरीके से आप जो है अश्लील का तुरंत दुष्टलील मत लगा दीजिएगा। अश्लील का श्लील होता है। दुष्टलील जो है एक तरीके से अश्लील का पर्यायवाची शब्द है। उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। विमुख। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि उन्मुख का विलोम, उन्मुख जो है वो सन्मुख का एक तरीके से पर्यायवाची है। तो उन्मुख या सन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। विमुख मतलब जो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हो। उन्मुख या सन्मुख मतलब जो सामने मुंह करके बैठा हो। प्रसारण। प्रसारण का विलोम क्या होगा? आकुंचन या संकुचन। आकुंचन या संकुचन। दोस्तों, प्रसारण मतलब होता है फैलाव, या एक तरीके से जो चीजें उसका प्रसार होता है। और आकुंचन या संकुचन का मतलब जो होता है वो सिकुड़ना, एक तरीके से आपस में जब सिकुड़ने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, तो क्या बोलते हैं? आकुंचन या संकुचन। तो आपत्ति, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। अनापत्ति। और लेकिन नीचे दिया हुआ है विपत्ति। अब हड़बड़ी में लोग बोलते हैं आपत्ति विपत्ति, तो आपत्ति का विलोम हड़बड़ी में विपत्ति मत लगा दीजिएगा आप एग्जाम में, नहीं तो आप कहेंगे अरे यार ये तो दिमाग से उतर गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपत्ति का अनापत्ति होता है, और विपत्ति का क्या होता है? विपत्ति का संपत्ति होता है। संपत्ति। तो इन चीजों को आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। च्युत। च्युत का क्या होता है? च्युत का होता है संयुत या अच्युत।
च्युत का होता है संयुक्त, या अगर आप सेकंड ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो इसको अच्युत कर सकते हैं। च्युत या संयुत। च्युत मतलब होता है एक तरीके से गिरा हुआ या पतित जिसे बोल सकते हैं, लेकिन संयुत जो अच्युत होता है वो अपतित के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। जड़। नेक्स्ट है जड़। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। जड़ का विलोम होता है चेतन। अस्थावर है, अस्थावर का विलोम होता है जंगम। अस्थावर मतलब जो चीजें एक जगह पे जो है रहती हैं या इधर उधर नहीं होती, लेकिन जंगम का मतलब होता है जो इधर से उधर जो है चीजें चलती रहती हैं। देखिए नेक्स्ट है तामसिक। तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक का होता है सात्विक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तामसिक भोजन और सात्विक भोजन आप सुने होंगे। तामसिक भोजन जो होता है एक तरीके से वो मांसाहारी रूप में आता है, जो लोग मांस मांस वगैरह खाते हैं सब। और सात्विक भोजन जो होता है जैसे वो शाकाहारी है, मान लीजिए साधारण भोजन समझ लीजिए। तो तामसिक और सात्विक का मतलब साधारण से, और एक तरीके से कहा जाए तो शाकाहारी मांसाहारी से आप समझ सकते हैं अगर भोजन के रूप में उसको देखना चाहेंगे तो। तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, ठीक है। सात्विक भोजन जो होते हैं वो साधु संत लोग करते हैं। निष्कंटक। निष्कंटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निष्कंटक का जो होता है वो कंठ का कीर्ण होता है। कंठ का कीर्ण। अब दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निष्कंटक या कंटका कीर्ण। निष्कंटक मतलब होता है बाधा रहित, और निष्कंटका कीर्ण मतलब होता है बाधा सहित। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है प्रशस्त। प्रशस्त का होता है संकुचित। प्रशस्त का होता है संकुचित। प्रशस्त का मतलब होता है जो प्रशंसा करने वाला हो या प्रशंसा करने योग्य हो। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजों में किसी की प्रशंसा कर देते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार उनको चीजें अच्छी तो लगती है लेकिन सामने वाले की जो है प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक तरीके से उस लेवल का नहीं होता है, बहुत संकुचित माइंड के होते हैं कि प्रशंसा कर देंगे तो ज्यादा दिमाग उसका बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रशस्त का मतलब होता है विलोम होता है संकुचित। कहते हैं नहीं बहुत संकुचित माइंड का है, बहुत संकुचित दिमाग का है। और ये जो प्रशस्त मतलब जो हमेशा किसी न किसी की प्रशंसा करता हो किसी किसी बात पे। और प्रशांत। प्रशांत का विलोम होता है उद्भ्रांत। प्रशांत का विलोम होता है उद्भ्रांत। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रशांत, उद्भ्रांत। प्रशांत मतलब जैसे कोई चीज जो है वो शांत है, और उद्भ्रांत मतलब जो एकाएक वो उत्पन्न हो रहा है या उठ रहा हो। नस्वर। नस्वर का विलोम जो होता है वो होता है चिरंतन या शाश्वत। चिरंतन, या इसको आप कह सकते हैं शाश्वत। दोनों का विलोम होता है नस्वर। चिरंतन या शाश्वत जो होता है जो चीजें जो हमेशा होती रहे, जो कभी खत्म ना हो। और नश्वर मतलब जो कहीं ना हो। इस तरीके से चिरंतन या शाश्वत शाश्वत, चिरंतन या शाश्वत का जो विलोम होता है वो नश्वर होता है। संकीर्ण। संकीर्ण का जो विलोम होता है वो विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण मत कर दीजिएगा। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। विकीर्ण आकीर्ण का विलोम होता है। आकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण। लेकिन संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न। और उत्तरी का विलोम होता है अधोवस्त्र। उत्तरी का विलोम होता है अधोवस्त्र। दोस्तों उत्तरी जो होता है, जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे वो पूरा साल वाल लपेट के चलते थे, और पूरा मतलब एक तरीके से पूरे कपड़े पहन के चलते थे। उसके बाद उस तरीके से उसको उत्तरी कहा जाता है। अधोवस्त्र से लुंगी गमछा के वो लपेट के लोग चलते हैं, उसको अधोवस्त्र बोलता है। ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम होता है कांतिहीन या निस्तेज। कांतिहीन। कांतिहीन या इसी को बोलते हैं निस्तेज। दोनों इस दोनों का जो है ये विलोम है। ओजस्वी। ओजस्वी मतलब कहते हैं ना बहुत ओजस्वी बालक है। और जो है जो हर चीज में बहुत कमजोर होता है उसको बोलते हैं बहुत ही निस्तेज, मतलब इसका कोई तेज ना हो, कांतिहीन। और ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का विलोम जो होता है वो अधर होता है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्ध्व का विलोम अधर। भूमिका या सूत्रपात। आपने जो है बचपन हाई स्कूल इंटर में जो है जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आपको निबंध उबंध लिखने को दिया जा रहा होता है तो आप पहले भूमिका लिख रहे होते हैं और सबसे लास्ट में जाके उपसंहार लिखते थे। तो इस तरीके से भूमिका या सूत्रपात जो होता है उसका विलोम क्या होता है? उपसंहार। और उसके बाद है वैमनस्य। वैमनस्य का सौमनस्य। सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य, या इसको आप मैत्री कर सकते हैं। ठीक है, दोनों होगा, दोनों को ध्यान दीजिएगा सेकंड ऑप्शन के रूप में। क्षणिक। क्षणिक का जो विलोम होता है वो शाश्वत होता है। शाश्वत आप ऊपर पढ़े थे। क्षणिक मतलब जो एक क्षण के लिए हो। क्षण एक मतलब जो एक क्षण के लिए हो। और शाश्वत जो हमेशा के लिए हो। देखिए यहाँ पे आपने चिरंतन या शाश्वत विलोम नश्वर ही पढ़ा है।
और क्षणिक का मतलब होता है शाश्वत। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम म्लान। उच्छ्वास, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रफुल्ल मतलब होता है बहुत अधिक खुशी। प्रफुल्ल का दुखी या दुख ये सब मत कर दीजिएगा। प्रफुल्ल का जो होता है वो म्लान ही होता है। मतलब बहुत ज्यादा जब खुशी होती है तो उसको क्या बोला जाता है? हद से ज्यादा खुशी उसको प्रफुल्ल बोला जाता है। और जब हद से ज्यादा दुख होती है, पीड़ा होती है, उसको क्या बोला जाता है? म्लान बोला जाता है। अवर, अवर का क्या विलोम होता है? प्रवर। अवर मतलब होता है छोटा और प्रवर मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट है जारज। जारज का विलोम होता है औरस। अब ये जारज और औरस होता क्या है? जारज जो होता है उसे नाजायज बोलते हैं, और औरस जो होता है उसे जायज बोलते हैं। जैसे नाजायज बेटा या बेटी जो होती है उसको जो है क्या बेटा होता है उसे क्या बोलते हैं? जारज। और जो जायज बेटी बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? औरस। मतलब जो एक तरीके से कहा जाए विवाहिता से उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस बोलते हैं। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। निमीलन। और उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। मैंने इसलिए दोनों एक ही जगह रख दिया ताकि लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन और उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। ठीक है। जैसे आप कोई पौधा रोपण जब करते हैं, मतलब पौधे लगाने का काम करते हैं, और मूलन किसी चीज को नष्ट करना या खत्म करना होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अज्ञ और अभिज्ञ। मैंने दो करके रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अज्ञ क्या जो होता है वो विज्ञ होता है या प्रज्ञ होता है? अज्ञ क्या जो होता है वो विज्ञ या प्रज्ञ होता है। और अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ क्या? अनभिज्ञ होता है, या इसे अविज्ञ बोल सकते हैं आप। अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो सबका जानकार हो, अनभिज्ञ मतलब जो किसी से जानकार ना हो। और अभिज्ञ मतलब भी, विज्ञ मतलब जानकार या अभिज्ञ मतलब, तो इस तरीके से दोनों का जो है एक तरीके से मेल आप अपना देखिएगा। आगे क्या क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ, या इसको जो है आप क्या बोल सकते हैं? अभिज्ञ बोल सकते हैं। और अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ या अभिज्ञ। एग्जाम में बहुत बार देता है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं इसको लिखते हुए चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ही ये जो है दोस्तों चल रहे हैं सीरीज यहाँ पे विलोम शब्दों के। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है। कृतज्ञ दिया हुआ है। कृतज्ञ क्या विलोम क्या होता है? कृतघ्न। कृतघ्न। दोस्तों कृतघ्न मतलब, कृतज्ञ मतलब जो आपके किए हुए कार्य को मानता हो। और कृतघ्न कृतघ्न, कृतघ्न। और कृतज्ञ ना, जिसमें लास्ट में ना जुड़ गया हो वो उपकार को ना मानता हो, इस तरीके से आप याद रखिएगा। कृतज्ञ मतलब जो आपके किए हुए उपकार को मानता हो। और कृतज्ञ ना, लास्ट में ना लग गया मतलब नहीं मानता हो, तो इस तरीके से कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ। आमिष या सामिष। नेक्स्ट है आमिष या सामिष, इसका विलोम होता है निरामिष। आमिष या सामिष, इसका विलोम होता है निरामिष। नेक्स्ट है प्रस्फुटन। प्रस्फुटन का विलोम होता है संकुचन। प्रस्फुटन का विलोम होता है संकुचन। अवमूल्यन का विलोम क्या होता है? अधिमूल्यन। अवमूल्यन का विलोम होता है अधिमूल्यन। तो आपने देखा, अवमूल्यन अधिमूल्यन आप अर्थशास्त्र में पढ़े होते हैं, जब पैसे का अवमूल्यन कर दिया जाता है, किसी का भाव जान उसके गिरा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, इस तरीके से अवमूल्यन अवमूल्यन आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा हुआ है। तो अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। तो आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। दोस्तों मैं आपको कम से कम 1 से 2 क्लास मिनिमम और दूंगा आपको विलोम शब्दों के। कम से कम जो है 120 से 150 क्वेश्चन का सेट मैं आपको विलोम शब्दों का दूंगा, और जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन का अपना बटन जो है वो ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें बराबर, और आप उसको तुरंत उसको देख सकें, आप उसका तुरंत फायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।